सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on chapter 6. We'll start the chanting from sloka number 31. Adhyay 6, sloka number 31. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वं स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मध्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हरिओम। ध्यान योग के विषय में बातें चल रही है। भगवान के काफी बड़े प्रवचन के बाद अर्जुन पूछते हैं योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन, आपने जो ये साम्यता वाला समता वाला योग कहा, समभाव वाला योग कहा, मैं चंचल होने से, मन के चंचल होने से मैं ये देख नहीं सकता हूँ कि ये नित्य है। मैंने इसकी नित्य स्थिति को मैं नहीं देख सकता हूँ। बार बार मन चंचल होता है, मैं समता में स्थिर नहीं रह सकता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि प्रमथनशील है, बलवत बलवान है, दृढ़म बड़ा ही दृढ़ है। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुः इव सुदुष्करम्। उसको वश में करना वायु को रोकने की भांति बड़ा दुष्कर है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप द माइंड स्टेडी। एकाग्र बनाना बहुत कठिन है। ऐसा जब अर्जुन ने कहा तो आज का श्लोक है 35 नंबर का। ये हमने पिछले क्लास में 34 तक देखा। श्री भगवान उवाच। अब भगवान उस अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। असंशयम महाबाहो। देखिए, ये भगवान की स्टाइल हमें भी अपनानी चाहिए। कोई कुछ कहता है तो तुरंत काटना नहीं है,
भगवान ने ऐसा काट नहीं दिया। भगवान बोला असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, यस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बड़ा चंचल है और बड़ा कठिनता से वश में आने वाला है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ह्रूयते। ये लाइन पूरी हार्ट में भी बिठा दो, माइंड में भी बिठा दो और नोटबुक में भी बिठा दो। ये लाइन पूरी गीता में एक एक साधना करने वाले साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट भगवान के वचन है। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन तु वैराग्येन, अभ्यास से और वैराग्य से ये मन को वश में करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में आएगा, कंट्रोल में आएगा। देखते हैं। तो भगवान के उत्तर बहुत ही सटीक है, हमारी साधना के लिए बहुत उपयोगी उपदेश है। अभ्यास और वैराग्य, ये दो शब्दों को पकड़ लो आप। मोस्टली साधक लोग करते ही है, बट फिर भी हम उसको थोड़ा समझेंगे। असंशयम, हे अर्जुन, तुम जो कहते हो उसमें संशय नहीं है। यस, मन बड़ा चंचल है, बड़ा कठिन है टू कंट्रोल द माइंड, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मन को वश में करना बड़ा इजी है, सरल है। इसलिए आई एग्री विथ यू कि मनो दुर्निग्रह चलम। अब जो बात है, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना प्लीज, बिल्कुल अटेंशन से। और ये बात यदि आपके दिल में घुस गई तो आपको साधना में बहुत फायदा होगा। मन जो है, वो चंचलता जो है मन की, वो उसकी स्वगत प्रकृति नहीं है। ये शब्द समझ में आता है? स्वगत प्रकृति नहीं है, माने उसकी खुद का ये स्वभाव नहीं है चंचलता। पकड़ा बात। जैसे अग्नि का स्वभाव है क्या? चंचलता, गरम, माने जलना, जलाना। माने अग्नि का स्वभाव जो है दाहकता, दहन करना, जलाना। ऐसे मन का स्वभाव चंचलता नहीं है। ये बात को दिमाग में पहले फिट कर। ये मन की बनाई हुई प्रकृति है, माने उसने अर्न किया है, अर्जित किया है इस प्रकृति को। कौन सी प्रकृति को? चंचलता की प्रकृति को उसने बनाया है। ये स्वभावगत नहीं है, क्योंकि स्वभावगत होती तो क्या होता, हम कभी भी मन को शांत नहीं कर सकते थे। लेकिन ये इट्स नॉट, इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ अ माइंड। सो मन को अब देखना, धीरे से डेवलप कर रही हूँ सब्जेक्ट को, आप बिल्कुल लाइन को, धागे को पकड़ के रखना। अब जो मन है उसको बाहर देखने की आदत है, और बाहरी विषय का आकार लेते 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 वो बहिर्मुख हो गया है। ऑल द टाइम इट लुक्स आउटसाइड, तो उसका मन बहिर्मुख हो गया है। तो बहिर्मुख इसलिए नहीं है कि ये उसका स्वभाव है बहिर्मुखता, लेकिन यह बाहर के विषय को देखता रहता है, भोगता रहता है, इसलिए चंचल हो गया है, उसका स्वभाव चंचलता हो गया है। अनादि काल से मन की आदत है कि विषयाकार बनते रहे। यही अभ्यास है। विषय को माइंड में लिया, आपको समझ में आता है, जब आप कोई विषय भोगते हो तो वो बाद में आपके चित्त में घूमता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो विषयाकार बनने की मन की ये जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, इसके कारण मन ऐसा बन गया है। सो ये अभ्यास जो मन का पड़ गया है, इसको प्रतिलोम करो। माने ये अनुलोम है, अनुलोम माने चलता रहता है, प्रतिलोम माने उसको विरुद्ध दिशा में ले जाओ। जो विषय में जा रहा है उसको विषय में न जाने दो, नंबर 1। अथवा उस विषय में भगवान को भर दो, वह विषय भगवान को बना दो, आत्मा को बना दो, शास्त्र को बना दो, गुरु को बना दो। तो क्या होगा?
मन का ये जो अभ्यास है विषयाकार बनते जाना, वो अभ्यास रुक जाएगा। और क्या अभ्यास बनेगा? विषय के बदले भगवान को स्वभाव में भरने का। तो इस तरह से दूसरी दिशा में, प्रतिलोम दिशा में जाएगा तो यह मन धीरे धीरे अपनी चंचलता वाले स्वभाव को छोड़ता जाएगा। और इसलिए निर्णय यह निकलता है कि ये अभ्यास के कारण मन चंचल है, स्वभाव के कारण नहीं। पकड़ी बात को? इट्स नॉट इट्स ओरिजिनल नेचर, ये अभ्यास है। तो यदि अभ्यास हमने अनादिकाल से विषय को पकड़ने का किया है, तो अब हम विषय को छोड़कर परमात्मा को पकड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। और इसीलिए वास्तव में मन संयमित हो सकता है। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, आप इसको पकड़ना। और ये इतना हम लोग ने भी सुना है, झेला है, और लोग भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। ये जो स्वभाव है, विषयाकार बनने का अभ्यास कर रहे हैं, ये स्वभाव साधना से नहीं जाएगा। क्या बोल दिया मैंने? साधना से नहीं जाएगा। मतलब परिवर्तन साधना से नहीं होगा। जो अभ्यास तो किससे होगा? जो अभ्यास आपने आज तक किया है, मन को विषय में ले गए हैं, तो उसी अभ्यास से मन को विषय से निकालकर परमात्मा में ले जाने का अभ्यास करें तो फिर यह हो जाएगा। तो मैंने और कोई साधनाओं से नहीं, लेकिन जिससे विषयाकार हुआ, अनुलोम अभ्यास से, वो प्रतिलोम अभ्यास करके, उल्टा अभ्यास करके उसे मन को विषयाकारता छोड़कर परमात्मा का आकार लेने का अभ्यास करना पड़ेगा। बाकी कोई भी उठपटांग साधना से कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मन ने राजसिक और तामसिक विषयों का अभ्यास किया है। कभी हम तामसिक फूड खाते हैं, कभी हम तमस में सो जाते हैं, एटसेट्रा। तो अब राजसिक अभ्यास जो है, उसको उसकी जगह पे सात्विक अभ्यास को शिफ्ट करो। दैट्स द पॉइंट, शिफ्टिंग द सात्विक अभ्यास इन प्लेस ऑफ राजसिक अभ्यास। तो इसलिए वो सात्विक अभ्यास कब होगा? सत्संग में होगा, भजन कीर्तन में, जप में। तो इस तरह से जब वृत्ति प्रभु के आकार की, परमात्मा के आकार की वृत्ति होगी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट कि मेरी वृत्ति में मैं क्या भर रहा। यदि आप विषय भरेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको प्रभु के नाम, गुण, लीला इत्यादि अपनी वृत्ति में भरना पड़ेगा। और इसीलिए यह मन जब इस तरह से सात्विकता की ओर आगे बढ़ेगा तो फिर वह चंचलता को धीरे धीरे छोड़ता जाएगा। आप देखिए महात्मा लोगों के चेहरे पे देखिए, उनका व्यवहार देखिए, कितना शांतिपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चित्त में परमेश्वर को भरा है। सो गुरु नानक देव जी कहते हैं, मना तू ज्योत स्वरूप है, अपना आपा पहचान। तुम बेसिकली ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। अपना आप को, अपने आत्मा को, अपने आप को पहचानो। तो इसीलिए यह जो मन है, इसमें विषय भरे रहते हैं, तब वो चंचल है। लेकिन विषय रहित मन चेतन स्वरूप ही, विषय रहित मन चेतन स्वरूप ही है। लेकिन आप समझ रहे हो इस वाक्य को, इस वाक्य की वजन को समझ रहे हो, इस वाक्य के वजन को समझ रहे हो? नहीं। विषय रहित मन, वृत्ति रहित मन, माने विषय में वृत्ति, जो वृत्ति में जो विषय भरते हैं वो विषय ना भरे वृत्ति में, सिंपल वो वृत्ति जो है वो क्या है? चेतन स्वरूप है। आप समझ में आएगा? माने वृत्ति में विषय भरा तो फिर वो मन चंचल हो गया। विषय नहीं है, इसका मतलब है गहरा ध्यान, समाधि, ऐसी स्थिति में मन क्या है? चेतन स्वरूप है। तो इसीलिए यह मन को कैसे
शुद्ध करना, कैसे उसको एकाग्र करना, ये साधना भगवान कहते हैं कि अभ्यास इज द ओनली थिंग एंड वैराग्य इज द ओनली थिंग बाय विच आपके मन की चंचलता चली जाएगी। आप देखिए ना, हम सबका अनुभव है, ये मन को हम ध्यान में नहीं बैठे तभी तो मजेदार है, इधर उधर भटकता ही रहता है। एक काम पूरा हुआ तो दूसरा काम स्फुरित होता है ना माइंड में, अब ये करना है, अब ये करना है, अब इसको मिलना, अब इसको फोन करना, कंटिन्यूअस, और मन थकता भी नहीं है। लेकिन ध्यान में बैठते समय भी मन नहीं थकता है, इधर उधर खींचता है। वो तो पक्का साधक जो होता है वो मन को स्थिर कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, रमन महर्षि कहते हैं उपदेश सार में, विद्धि अहम मनः, ये मन है, ये अहम ही है। और अयि पतति अहम निज विचारणम, भगवान रमन महर्षि कहते हैं इस अहम को विचारणा करने से, माने विचार करने से, विचार करना माने मेरा मन अभी राजसिक तामसिक है, इसे मैं सत्व में कैसे डालूं, ऐसे विचार करो आप, अलर्ट बनो, सावधान बनो, तब यह मन चंचलता को त्यागता है। और फिर कहते हैं रमन महर्षि, स्फुरति स्वयं परम पूर्ण सकल, जब ये अहम मरता है, अहम गिर जाता है, अहम शांत होता है, तो परम पूर्ण सत, वो सत्य जो है वो हृदय में प्रकाशित होता है, माने हमें अपने आत्मा की झांकी होती है। सो इस तरह से अभ्यास, क्या बोलते हैं, संडे संडे या फ्राइडे फ्राइडे, वैसा हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। डेली अभ्यास करना है, दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार सेवितो दृढ़भूमि। पतंजलि महाराज कहते हैं निरंतर अभ्यास करना, डेली अभ्यास करना। इसलिए हमारे इधर डेली तुलसी को पानी डालते समय मन पवित्र होता है, सूर्य को अर्घ्य देते समय घर में दिया बत्ती किया, अगरबत्ती किया, मन प्रसन्न होता है, शुद्ध होता है। तो पूछा जाता है, बच्चे लोग आपको पूछते हैं कि हम क्यों करें, तो आपको आंसर मालूम पड़ा? समझ में आया क्या कहना है? नहीं समझ में आया? मतलब यही कहना है कि तेरा चित्त दिन भर दोस्तों में, कंप्यूटर में, चैट में, व्हाट्सएप पे चला जाता है, तो थोड़ी ये एक्टिविटी करो तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। इतने सारे लोगों का पता चलता है कि मन डिप्रेशन में है। बच्चे, जवान बच्चे बहुत सारे डिप्रेशन में जाते हैं। तभी भी आप जब कहते हो कि बेटा थोड़े माला करो, थोड़ी पूजा पाठ करो, तो उसमें क्या रखा है, तो आप चुप हो जाते हो। मत चुप हो जाओ, वो निराशा ये तामसिक, घोर तामसिक अवस्था है, गहराई, तामस की गहराई में जाना है। तो आप उसको कैसे उठाओगे? वो माला नहीं करेगा, जप नहीं करेगा तो कैसे उठेगा? इसीलिए उसे ये संदेश देना है कि तुम ये सब करो तो सात्विकता में जाओगे, डिप्रेशन से बाहर आओगे। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं ये अभ्यास दोष है, ये जन्म जन्म से हम ये प्रकार का अभ्यास करते हैं। कभी हमने सोचा है कि ये मन जो विषय में जाता है उसको कैसे रोकूं मैं, अथवा उसको रोकना चाहिए, ऐसा भी विचार कभी आया था? कभी नहीं। पेरेंट्स ने भी नहीं दिया आपको ऐसे विचार कि मन को बीच में रोकते जाओ, लेकिन नहीं। सो अभ्यास है न तो कहते, भगवान का स्पष्ट उपदेश है कि मन के स्वभाव को परिवर्तन करो, तब जाके वह चंचलता को छोड़ेगा। सो मना दुर्निग्रहम, अर्जुन कहते हैं बड़ा दुर्निग्रह है, चलम चंचल है, ये अभ्यास दोष के कारण है। और इसीलिए भगवान को अपना मन का विषय बनाओ। भगवान को मन का विषय माने जब आंख बंद करके अंदर परमात्मा के स्वरूप को, रूप को देखने का अभ्यास करो। तीर्थ स्थानों को स्मरण करो, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, नहीं जाते हैं, टीवी में देखते हैं, तो भी जब आरती होती है मंदिर की, उस आरती का स्मरण करो, उस आरती के वर्ड्स को मन में चैंट करो। मैंने वेरी सिंपल झाड़ू लगाना है। ये मन में जो चंचलता है वो तब जाएगी जब हम चित्त में परम पवित्र स्थानों का, महापुरुषों का,
देवताओं का स्मरण करेंगे। कितनी देर स्मरण करते हैं? थैंक गॉड कि अपने आश्रम में हम लोग पाठ करते 1 घंटा, तभी थोड़ा स्मरण होता, पूजा होती तभी थोड़ा स्मरण होता। घर में वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। जिसको आदत पड़ी है उसकी बात अलग है, बट अन्यथा शुरुआत करनी है तो मंदिरों में आरती में पाठ में जाया करो, पूजाओं में जाया करो। इसका अर्थ इतना ही है कि आप ये स्थूल जगत के विषयों का चिंतन करते करते आपका स्वभाव बिगड़ गया है, अभ्यास बिगड़ गया है। आप अंतस्थ जो विषय है, माने हृदय में अंतर्यामी रूप में जो परमेश्वर बैठा है, हृदय से अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं सबके हृदय में वो बैठा है। कभी तो हम अपने हृदय में उस परमेश्वर को देखें और उनका स्मरण करें, उनसे मिलन करें, उनसे बातें करें। ये आदतें डालनी चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है, आपको पता है ओपनिंग में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है और उसको कौन बेटा बन आता है, उसको धुंधुकारी नाम का जो उसका बेटा है, बड़ा उपद्रवी है, बहुत बहुत ही योग्य अयोग्य बेटा है, उपद्रव करता है सतत, माता पिता को दुख देता है। उसे जो गोकर्ण उनका जो पहला बेटा है, वो उपदेश करता है कि हे पिताजी, हे आत्मदेव, आप भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। ये एक उपाय है, 10वें स्कंद का पाठ करो, उससे आपके चित्त को शांति होगी और अंततः मुक्ति होगी। तो वेदांत का अभिप्राय यह है कि मन को विषयाकार होने का अभ्यास पड़ा है। जब आप इस तरह से ग्रंथों का अभ्यास करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन करेंगे, तो आपके चित्त में जो राजसिक तामसिक वृत्तियां है, जो चंचलता को लाती है, वो हट जाएगी और वृत्ति कृष्णाकाराकारित होगी, ब्रह्माकाराकारित वृत्ति होगी। और इसलिए श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में प्रथम अध्याय के 32 नंबर के श्लोक में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं एक ही वाक्य, इसको भी दिल में हल लो, बिल्कुल अटेंशन से रख लो अपने हृदय में इस टुकड़े को जो वेद व्यास जी ने कृपा करके हमें कहा है, मनः कृष्णे निवेशयेत, मनः कृष्णे निवेशयेत, माने मन श्री कृष्ण में डालो। मन कहाँ डाला आपने? सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में डाला, अभी थोड़ी देर बाद किचन में डालेंगे। मन भले किचन का काम करो, ऑफिस का काम करो, बट चित्त वृत्ति कहाँ होनी? चलो ऑफिस का काम करते समय कंप्यूटर है, इतना अटेंशन देना पड़ता है ऑफिस में, लेकिन घर में आप जब चपाती बनाते, सब्जी काटते, तो क्यों चित्त में फालतू की बातें सोचने की? मनः कृष्णे निवेश है, तो मन को कृष्ण में डाले रखो। तो इस तरह से यहाँ पे अभ्यास की बात करी है, जो हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं। कुछ लोगों को मेरे टच में है, लोग मेरे साथ अच्छे रिश्ते हैं, साधना की बातें करते हैं, लेकिन उनको पाठ माने दुश्मन लगता है। बोलते ये पाठ क्या करने का, पाठ से क्या होगा? पाठ से बहुत कुछ होता है। अब समझ में आया ना पाठ से क्या होगा? जो विषयाकार मन को बनाने का अभ्यास हुआ है, वो हटकर अब ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हम, तो ललिता अम्मा के एक एक शब्द पे अटेंशन से हम सुनते हैं। तो अटेंशन से जब हम सुनते हैं ललिता अम्मा के एक एक वर्ड को, एक एक रूप को, तो मन कहाँ जाएगा? ललिता अम्मा में जाएगा। तो मन स्वच्छ हो गया ना। अभ्यास करने से ये होता है। तो पाठ का भी अभ्यास बहुत जबरदस्त है, रोज पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव महिम्न, ललिता सहस्त्र नाम, गणपति अथर्व शीर्ष, सूक्तम, बहुत कुछ है। हमारे सनातन धर्म में तो सागर है, सागर, सागर के अंदर जो खजाना है वैसा खजाना भरा पड़ा है, आप कुछ भी उठा लो और कर। तो ये हुआ अभ्यास। वैराग्येन च गृह्यते, दूसरे शब्द पे आ गए हमें, वैराग्य। देखो भगवान जो कहते हैं ना, उसमें बहुत मीनिंग रहता है। आप और इसीलिए गुरुजन भी हमें कहते हैं कि शास्त्र के मुताबिक साधना करो।
तो वैराग्य शब्द का अर्थ है राग राहित्य, सिंपल, राग अटैचमेंट नहीं होना, इसको क्या कहेंगे? वैराग्य। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि राग शब्द जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने व्याख्या उसका डेफिनेशन क्या है। अब ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो पूछती थी सबको, क्योंकि बार बार बोलती थी मैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस जहाँ लेती थी सब जगह पे ये डेफिनेशन पक्की करवाई थी। पुनः पुनः विषय अनुरंजन इच्छा, अथवा सिंपल पुनः पुनः अनुरंजन इच्छा, माने जिस विषय को आप बार बार अनुरंजन करना चाहते हो, माने उस विषय में रमण करना चाहते हो, उसे राग कहेंगे। अब अपने आप सोच लो, किसका चित्त कहाँ जाता है? एक एक मिनट में या सेकंड में कहूँ, व्हाट्सएप पे घंटी बजी नहीं कि देखना नहीं, घंटी बजी नहीं कि देखना, विषय अनुरंजन हो गया। अनुरंजन माने राग है, राग का अर्थ है बार बार उस विषय में आप रमण करते हो, बार बार उस विषय में आप सोचते रहते हो। शादी होती है तो पति पत्नी और पत्नी पति के बारे में सोचते रहते हैं, बच्चा हो गया तो फिर बच्चे के बारे में। जगत के कितने पदार्थ है, खाने के पदार्थों के बारे में भी सोचते होंगे। हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता है, सालों से हम आश्रम लाइफ में कितने काम रहते हैं, आगे बैठे खाने के बारे में, कपड़े के, हर एक व्यक्ति के बारे में सोचते रहते। जहां जहां मूवी देखते थे पहले, अभी भी आप न्यूज देखते, जहां जहां आपको बार बार उस चीज में रमन करने की इच्छा होती है, उसे क्या कहेंगे? राग। समझ में आया? बिल्कुल, माने उसके बिना मैं रह नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, मेरे सुख की चाबी वहां पड़ी है, माई हैप्पीनेस लाइज इन टू दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, या तो दैट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आया ख्याल में? उसे कहेंगे राग। भगवान क्या कहते हैं? वैराग्य न चगृह्यते, ये मन जो है वो वैराग्य के द्वारा ही पकड़ा जाएगा, एकाग्र होगा, कंट्रोल होगा। राग के कारण तो मन इधर उधर भटकेगा ही भटकेगा। सो देखिए, वैराग्य एक ऐसा शब्द है जो संसारी लोगों ने जिसे ऐसा समझा है कि ये तो साधु संतों की बपौती है, माने ये साधु संत को करना है वैराग्य, हमें वैराग्य नहीं करना है भाई। वैराग्य नहीं करना है तो साधना भी छोड़ दो ना, डूब जाओ संसार में, फिर जो मार मिलेगा फिर पता चले। तो वैराग्य जो भी साधक है उसके लिए वैराग्य बहुत जरूरी है, संसारी के लिए भी वैराग्य बहुत जरूरी है। भगवान पतंजलि महाराज कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। पतंजलि महाराज भी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य 2 साधनों के द्वारा आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, और एक बात देखिए, फिर हम भगवान भाष्यकार को भी देखेंगे, शंकर भाष्य होगा तो ओपन करके रखना। राग जहां होता है, अगेन अटेंशन, हेलो, ध्यान से सुनो, जहां राग होता है वहां अनुज, पीछे पीछे द्वेष भी होता है। समझ ली बात को? नो नो, आई डोंट हेट एनीबडी, आई डोंट हैव अ हेट्रेड फॉर एनीबडी। हम कभी डिसलाइक करते हैं बट मुझे नफरत नहीं है उससे, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन यदि आपको जीवन में राग है कि किसी से भी, तो 100% द्वेष भी होगा, क्योंकि वो राग की वस्तु पे किसी ने नजर डाली। आपका बेटा आपको बहुत प्रिय है, वेरी 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 कॉमन एंड व्यापक एग्जाम्पल है, फिर उसकी बहू आती है, तो क्यों ये क्यों ऐसा होता है संसार में सास बहू का? क्योंकि जो आपका रागास्पद था उसको किसी ने और ने पजेस किया, हो गया द्वेष। राग ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सो इसलिए राग है तो द्वेष जरूर होगा। द्वेष राग का अनुज है, छोटा भाई है। और आगे सुनो, हाउ द माइंड वर्क्स, ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है। और आपको द्वेष हुआ, इवन डिसलाइकिंग इज अ द्वेष काइंड ऑफ,
वो आप समझो थोड़ा नरम है, थोड़ा हल्का फुल्का है, बट डिसलाइक किया तो थोड़ा सा द्वेष तो है ही। द्वेष होने पर अहिंसा वृत्ति को संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। समझ में आई बात? द्वेष है अपने अंदर तो फिर आप अहिंसा वृत्ति को संभाल नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर क्या होगा? नफरत होगी। नफरत होगी तो उसके बारे में बुरा सोचना शुरू होगा, ये भी हिंसा है। फिर उसके बारे में द्वेष माने, द्वेष की डेफिनेशन क्या है मालूम है? सो मेनी डेफिनेशन है। एक क्लासिक डेफिनेशन बताऊं तो द्वेष माने वृथा निंदा, माने द पर्सन इज नॉट डिजर्विंग फॉर निंदा, बट आप उसकी निंदा किया करते हो, उसके बारे में इधर उधर से नेगेटिव बोलने को चूकते नहीं हो। राइट? जब सब बैठे हैं तो किसी ने प्रशंसा की तो आप तुरंत उसको काट के नेगेटिव बोलते, क्यों? क्योंकि द्वेष है। ये घरों में, ये सीरियलों में तो बाप रे, आप देखते ही रहे तो सीरियल इसीलिए देखो कि दिखता है राग और द्वेष कितना जबरदस्त है। फिर छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो आपको भी राग हो जाएगा सीरियल से। कभी एक आधा दो देख लो, ड्रामा आया देख लो, मालूम पड़ता है सब। वैसे दुनिया में देखने से ही मालूम पड़ता है राग द्वेष। सो द्वेष जो है वह हिंसा करवाएगा, क्रोध करेगा, जलन करवाएगा, और राग होगा तो ममता होगी, लोभ होगा। ये सब पीछे के बच्चे परिवार है उसके, राग के और द्वेष के। मूलतः राग ही है जो द्वेष को जन्म देता है, फिर द्वेष का परिवार होता है, राग का परिवार होता है। पक्षपात होता है। क्लासिक एग्जाम्पल कौन सा? मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक, मामका पांडव आया, मेरे, मेरा तेरा हो गया तो। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि आपको ये वैराग्य को डेवलप करना ही पड़ेगा। माने राग द्वेष राहित्य शब्द नहीं बोलूंगी मैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन राग द्वेष की अदृढ़त्व, ऐसा अखंडानंद जी महाराज उसका डेफिनेशन देते हैं। राग द्वेष अदृढ़त्व, इतने दृढ़ न होवे, हल्के फुल्के राग है, हल्के फुल्के द्वेष है तो ठीक है, चल जाएगा। सो भगवान कहते हैं यहाँ पे, एक राग नाम का जो विकार है, जो दोष है हमारे अंदर, वो सारे परिवार को, काम क्रोध लोभ मोह सबको जन्म देने वाला है। इसीलिए उस राग को यदि आप परमात्मा की ओर शिफ्ट कर देंगे तो फिर आपका उद्धार होने में, मन की चंचलता को वश में करने में देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से चित्त को स्थित करो, शांत करो। देखिए, अभ्यास करने में भी वैराग्य की जरूरत है, ये बात याद रखना। माने वैराग्य होगा तो ही अभ्यास होगा। मेरे अंदर वैराग्य है ही नहीं, मैं टीवी देखने का, सीरियल, मूवी, न्यूज, व्हाट्सएप पे सारी चैट, इसी में, दोस्तों में, इसी में समय बिताना चाहता हूँ, तो फिर वैराग्य कहाँ है? वैराग्य नहीं है, क्योंकि वही राग है। तो फिर आप जप करने को बैठ सकेंगे, पाठ पूजा करने को बैठ सकेंगे? नहीं। वैराग्य नहीं तो अभ्यास भी नहीं होगा। अच्छा, तो अभ्यास माने क्या? अब उसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं। राग की डेफिनेशन देखी, द्वेष की देखी, द्वेष की और एक डेफिनेशन सुंदर है, पर उद्वेग आचरणम। पर उद्वेग आचरणम, दूसरे को जिसके प्रति मुझे द्वेष है उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब करना, उसको उद्वेग देना, ये काम हम करना शुरू करेंगे। हम अपने अंदर देखें तो मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर ये वृत्तियां पड़ी है। सो अभ्यास माने क्या? अब अभ्यास की डेफिनेशन करते हैं भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी। कहते हैं अभ्यासो नाम, अटेंशन प्लीज, अभ्यासो नाम चित्त भूमौ कस्यांचित समान प्रत्यय आवृत्ति ही। ये भाष्यकार ने भाष्य में लिखा है, शांकर भाष्य में लिखा है। सिंपल अर्थ बताऊं तो चित्त भूमि पर सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना यह अभ्यास है।
सजातीय प्रवृत्ति माने एक ही विषय को कंटिन्यूअस सोचते रहना, एक ही विषय में चित्त को लगा देना। भाष्यकार ने ये नहीं कहा है कि भगवान में लगाओ, कोई भी विषय में, चाहे सही विषय हो चाहे गलत विषय हो, आपकी चित्त वृत्ति कंटिन्यूअस उस विषय को पकड़े पकड़े रहे हैं, उस विषय में समान प्रत्यय कंटिन्यूअस एक ही विषय की वृत्तियां का प्रवाह हमारे चित्त में बहता रहता है, तो समझ लो कि हमें अभ्यास की आदत है। अब आपको सही अभ्यास है तो अच्छी बात है, लेकिन जगत के विषयों में बहती है तो उस वृत्ति को परमात्मा में शिफ्ट करना है, इतना ही काम करना है। तो वृत्ति प्रवाह कहाँ जाना चाहिए? चित्त नदी, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं चित्त रूपी नदी के दो किनारे हैं। माने ये चित्त है ना, माइंड है ना, उसके दो किनारे हैं। एक कहाँ बहता है? एक किनारा है संसार, एक किनारा है मोक्ष। आपको किस किनारे से जाना है आप खुद सोच लीजिए। सो यहाँ पे भगवान भाष्यकार इस तरह से कहते हैं कि चित्त भूमि में समान प्रत्यय की आवृत्ति करना यह अभ्यास है। अर्थात आप जब पाठ करते हो तो उसी देवता का शिव महिमा किया तो शिव जी की स्तुति है, उसमें पुष्पदंत महाराज ने करी है, तो आपके चित्त में शिव जी ये चलते रहेंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तो विष्णु भगवान चलते रहेंगे, और आप ललिता सहस्त्र नाम करते हैं, राम सहस्त्र नाम करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, तो वही चलता रहेगा। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसा ही करें। अब वैराग्य, ये अभ्यास के बारे में भगवान भाष्यकार की डेफिनेशन देखी। अब वैराग्य के बारे में भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट गिव्स अस द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सो वैराग्यम नाम दुष्ट अदुष्ट इष्ट भोगेषु दोष दर्शनम अभ्यासात् वैतृष्यम। माने वैराग्य क्या है? जो देखा हुआ, सुना हुआ, हमने कुछ सुना भी है, बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग सुना कनाडा में ये यूनिवर्सिटी वहाँ ऐसा है, माने वहाँ पे अच्छा स्टडी होता है, वहाँ कंपनी में अच्छा पे है, उनके दिमाग में वो चलता रहेगा, फिर धीरे धीरे रिसर्च करेंगे, फिर एक दिन वहां जाके बैठ भी जाएंगे। कैसे? समझ में आया? इष्ट पदार्थ जो देखा है, जो सुना है, वो बार बार मन में चलते रहता है। उसमें भगवान भाष्यकार कहते हैं दोष दर्शन अभ्यास। आपको जहाँ अभी बच्चों की बात नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि उनको जाना है, वो लोग जाते हैं, बट एज अ साधक जो भी पदार्थ में आपका राग है उसमें दोष दर्शन करना शुरू करो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ये कार बहुत बढ़िया है, आई लव इट, आई लव इट, मेरी कार से मुझे बहुत मोहब्बत है, प्रेम है। भगवान कहते हैं उसमें दोष दर्शन। ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, भगवान कहते हैं दोष दर्शन। दोष दर्शन माने उसमें नेगेटिव देखने की आदत डाल, तो क्या होगा? वो राग धीरे धीरे कम होगा, होता है ना। ये बिल्कुल फिर से वही एग्जाम्पल देखेंगे, सास बहू का। वो बेटे के प्रति बहुत मोह था, राग था, अब वो क्या कहती, जाने दो, अभी उसमें दोष दिखने लगता है, वो तो बहू का ही सुनता है। तो आया दोष दर्शन करो। रसगुल्ला बहुत प्रिय है मुझे, बहुत प्रिय, लेकिन क्या दोष दर्शन करने का? डायबिटीज देगा, है ना। तो दोष दर्शन करना चाहिए हर चीज में। तो भगवान कहते हैं दुष्ट और अदुष्ट दोनों प्रकार के भोगों में निरंतर दोष दर्शन करने का अभ्यास करने से वैराग्य का जन्म होता है। नहीं तो कभी वैराग्य आएगा ही नहीं, आपको मार खा खा के भी नहीं आएगा। देखा है आपने कितने लोगों की कहानी सुनती हूँ, जीवन की प्रत्यक्ष कहानी वो बताते हैं, रोते रोते बताते हैं कि बेटा और बहू मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं काम करने वाले मेड से भी गिरा हुआ अथवा गिरी हुई। तो फिर तुम जाओ ना, निकल जाओ ना, कहीं आश्रम में रहो, अच्छा सत्संग होगा। नहीं निकलते हैं, मार खाने की आदत पड़ गई है। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, कितना मार खाने से भी वो बेटे बहू से वैराग्य नहीं होता है। ये सुनती रहती हूँ इसलिए बोलती हूँ। कल भी सुना कुछ, कल ये भी सुना कि
पूछा मैंने कि आप अभी जाते हो, बहुत दिनों के बाद अहमदाबाद से किसी का फोन आया, आप जाते हो आश्रम में? हाँ, 2-3 लेक्चर वीक में, 3-4 लेक्चर तो सुन ही लेता हूँ, जाके सत्संग अटेंड कर ही लेता हूँ। फिर आप जपा वगैरह करते हो पहले जो करते थे? नहीं, माला वगैरह नहीं, एकाध माला कब हो जाती है, ऐसे नहीं होगा। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू साधना, यू हैव, वो भी साधना ही है, यू हैव टू डू पाठ पूजा जप करना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो पॉइंट इज दिस कि वैराग्य आना चाहिए, विगता तृष्णा, वैतृष्ण्यम, तृष्णा, उन चीजों में जो मोह है, जो राग है, वो निकल जाना चाहिए। तब जाके मन शांत रहेगा, मन वश में रहेगा, क्योंकि उसकी राग भूमि खत्म हो गई, अभी उसकी राग भूमि खत्म हो गई, क्योंकि मन राग भूमि में उतरता है, खेलता रहता है, और फिर एक न एक दिन वो राग भूमि खत्म हो जाती है। ये जीवन में देखा गया है, सबका राग टिकता नहीं है, राग के ऊपर फटकार लगता है, मार लगती है, राग उड़ जाता है। तो तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, बहुत अच्छा उनका फेमस वाक्य है, बिफोर द वर्ल्ड किक्स यू, यू किक द वर्ल्ड। आपको दुनिया लात मारे, उसके पहले ही आप दुनिया को लात मारते, निकाल दो, हटा दो। सो तात्पर्य, जितनी जरूरत है उतना सबसे व्यवहार करो, अधिक करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने अभ्यास पे बल दिया है, प्रतिलोम अभ्यास करो, विषयों की जगह पे प्रभु को शिफ्ट कर दो। और दूसरा, जहां राग है वहां दोष दर्शन करो। दो सिद्धांत मिले आपको, एक क्या मिला? प्रतिलोम अभ्यास माने क्या? मेरा मन गया रसगुल्ला में, तो मैं सोचूंगा भगवान को आज रसगुल्ला धराना है, बहुत सिंपल, अर्पण करना है, तो भगवान आ गया चित्त में, बस अब शिफ्ट करना सीख जाओ। मैंने कही है कई बार, एक सूफी संत की कहानी कही है, बहुत प्रख्यात सूफी संत थे, बहुत बड़े सिद्ध थे। एक साधक आता है उनके पास कि चलो कुछ साधना का उपदेश ले जाऊं। वो सिद्ध पुरुष जो सूफी संत है, वो गार्डन में काम कर रहे थे, तो एक प्लांट उखाड़ा, एक कुंडे में से प्लांट निकाला, दूसरे कुंडे में लगाया, दूसरे से निकाला, तीसरे में लगाया। तो साधक देखता रह गया, बोला अभी भी मुझे जवाब नहीं देते, मेरे को देखा लेकिन मेरे पास आते नहीं, उपदेश नहीं देते। खड़ा रहा। फिर काफी समय बाद संत आए, बोले बेटा बोलो क्या क्या चाहते हो? तो उसने प्रश्न किया कि मन को शांत कैसे करे, ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे करे? संत ने कहा, सूफी संत ने, तू देखा नहीं, मैं तुझे आचरण में ही उपदेश दिया। क्या किया मैंने? इधर से उधर शिफ्ट कर डाला, बस यही उपदेश है। सूफी संतों की कथाएं ऐसी है, बट कभी कभी उपयोगी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे अभ्यास के बारे में कहा जाता है। देखिए, और एक बात कह के हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन अटेंशन प्लीज। हेलो, मुल्ला नासरुद्दीन, मजेदार है। मुल्ला नासरुद्दीन और उसके कुछ दोस्त लोग कहीं घूमने गए जंगल की तरफ। वहां पे उनको प्यास लगी, वैसे उन्होंने अफीम लिया हुआ था, अफीम पता है ना, नशा किया हुआ, और गए। अभी प्यास लगी, दोपहर का समय आया, एक कुआं मिल गया, कुआं with अब पानी निकाला, बहुत गरम गरम पानी था, भयंकर गरम पानी था, गर्मी के दिन थे। अब उन्होंने कहा कि इतना गर्म पानी तो पिया नहीं जाएगा, तो ऊपर देखा तो सूर्य भगवान अपनी पूरी पूरे ऐश्वर्य में प्रकाशित हो रहे थे। बोला ये सूर्य को तो हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो गर्म, लेकिन कुएं को हम हटा दे, किसी पेड़ के नीचे ले जावे तो पानी ठंडा हो जाए। आई बात समझ में? तो गया, सबने कुआं धकेलने को शुरू किया, धक्का मारा कुएं को, धक्का मारा कि पेड़ के नीचे कुएं को ले जावे। ये फनी लगती है कहानियां, लेकिन बहुत बहुत इसके अंदर बहुत मीनिंग है।
अब शाम तक ढकेलते रहे, दोपहर तक ढकेलते रहे थोड़े घंटे, फिर सो गए, एकदम थक गए तो वहीं सो गए, फिर उठे तो शाम हो गई थी। तो बोला हाँ अच्छा हुआ हमने ढकेला, तो अभी देखो पानी ठंडा हो गया। समझ में आया? मैंने कोई पेड़ बेड़ के नीचे नहीं ले आए थे, शाम हो गई थी इसलिए ठंडा हो गया, धूप छाव में पानी थोड़ा शीतल हो गया। हम लोग, अभी सुनना, अभी मजेदार है, समझ में आ गया? हम लोग भी कभी कभी ऐसा अभ्यास करते हैं जैसा मुल्ला नासरुद्दीन ने किया, और ढकेलते हैं, बहुत ढकेलते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे थे और जहाँ थे वहीं रहते हैं। आया? इसलिए गुरुजनों से, ग्रंथों में, आचार्यों से, जैसे मध्वाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और शंकराचार्य जी जैसे महान आचार्यों के जो कमेंट्रीज होती है वो पढ़ के साधना करनी चाहिए, या गुरुजनों से साधना लेनी चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं हम अपने आप जब करते हैं, मैं पूछती हूँ आपको कोई गुरु ने दिया? नहीं। वो इसीलिए चाहिए कि गुरु ने दिया हुआ होने से उसमें गुरु की शक्ति भी होती है, उनकी प्रेयर होती है, और वह जब वह मंत्र जब आपको फलित नहीं हो रहा है तो आप गुरु के पास जाकर पूछ सकते हैं। अपने आप से कुछ साधनाएं करनी नहीं चाहिए। तो तात्पर्य यही है। वैसा ही जो लंगर छोड़ा नहीं और हलेसा देते रहते हैं नाव में, तो हटेगी क्या नाव कभी? वहीं से जाए वहीं की वहीं रहेगी, कि लंगर ही नहीं छोड़ा आपने किनारे से। वो दौड़ा होता है ना, वो छोड़ा ही नहीं, तो फिर हलेसा देने से नाव आगे बढ़ेगी क्या? मालूम है ना, समझता है ना? ऐसा ही हम लोगों का कभी कभी होता है। सो तात्पर्य ये है कि आप अभ्यास करें और वैराग्य करें। भगवान कहते हैं गृह्यते, भगवान ने ये शब्द लिखा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गृह्यते माने पकड़ा जाता है। क्या क्या पकड़ा जाता है? मन को पकड़ा जाता है, मन को पकड़ा जाता है। सो अब देखते हैं, भगवान बहुत कठोर बोलते हैं, बट अच्छा है, कभी कभी माता पिता गुरुजन कठोर बोलने से हमारा कल्याण होता है। क्या बोलते हैं भगवान? बहुत स्पष्ट भी बोल देते हैं 36 नंबर के श्लोक में, असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः। भगवान कहते हैं जिसका मन असंयत, जिसका मन संयत नहीं हुआ है, वश में नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति के लिए योगो दुष्प्राप, योग दुष्प्राप्य है। योग माने ध्यान हो नहीं सकता। ऐसे लोग मेडिटेशन के लिए लायक नहीं है, ऐसे लोग योग की सिद्धि के लिए लायक नहीं है। योग क्या देता है? चित्त शुद्धि भी देता है, चंचलता को शांत भी करता है, शांति देता है। बट ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया, उनके लिए योग बड़ा दुष्प्राप्य होता है। मन थोड़ा वश में हुआ तो योग में आप आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान सेकंड लाइन में कहते वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। वश्यात्मना, जिसने मन को वश में कर लिया है। तू माने किंतु, किंतु जिसने मन को वश में कर लिया है, यतता, यतता माने और प्रयत्नशील लोग हैं, हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, छोड़ नहीं देते। शक्यो अवाप्तुम उपायतः, ऐसे लोग साधनों से, साधना के द्वारा उनको योग अवाप्तुम, उनको योग प्राप्त होता है, उनके लिए योग सहज होता है। इति में मति ही, पहली लाइन, ये मेरा मत है। मैंने क्या कहा भगवान ने? जिन्होंने मन को वश में नहीं किया वे लोगों के लिए योग दुष्कर है, बड़ा ही कठिन है। जिन्होंने मन को वश में किया उनके लिए योग सहज है, उनको प्राप्त हो जाता है, अपना गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। देखिए ये माने कंक्लूजन ही है एक तरह से भगवान का, फिर भी उसको पुनः हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भगवान कहते हैं इति में मति है, ये मुख्य वाक्य, ये मेरा मत है, ये भगवान की निष्पत्ति है, ये भगवान का डिसीजन है, निर्णय है। क्या? मन को वश में करो, नहीं तो साधना में कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे।
मन को वश में नहीं किया तो फिर आपके लिए योग का फल जो है वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पे अटेंशन टू द कंट्रोल ऑफ द माइंड, दैट इज द सेंट्रल वाक्य। ये मुख्य वाक्य है, परमात्मा का उपदेश है, मन को वश में करो। देखिए, जो व्यक्ति, आप लोगों के बच्चे, सॉरी टू से लाइक दैट, लेकिन बहुत माता पिता मुझे कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। समय ऐसा है कि अब बच्चे माँ बाप को बोले वो माँ बाप को सुनना पड़ता है। तो इसको कहेंगे प्राकृतिक जीवन। माने वे लोग या जो भी साधक लोग प्राकृतिक जीवन जीते, माने मन में आया वैसा किया, ये फ्रीडम नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं ये स्वच्छंद आचरण है, ये स्वतंत्रता नहीं, ये स्वच्छंदता है। तो जिन्होंने ऐसा प्राकृतिक जीवन जी रहा है जो लोग, और अभ्यास और वैराग्य नहीं करते हैं, वे लोगों को कभी भी इंट्रोवर्टेडनेस नहीं होगा, वे कभी अंतर्मुख नहीं हो सकते हैं। अंतर्मुख होने के लिए आपको सूक्ष्म विषयों का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, माने जो भी बड़े बड़े साधक लोग हैं, वे इस जगत के रहस्य को ढूंढते हैं। जीव जगत और परमेश्वर, ईश्वर, जीव जगत और ईश्वर के रहस्य को ढूंढने वाले लोग सूक्ष्म बनते हैं। और पिज्जा खाने वाले लोग पिज्जा और आइसक्रीम के ऊपर ही टूट पड़ते हैं हमेशा, वे लोग बहिर्मुख होते हैं, स्थूल विषय की ओर जाते हैं। ये कलर, ये कुर्सी, ये कपड़ा, तो स्थूल विषय है जो प्रत्यक्ष है। सूक्ष्म विषय की ओर जाने वाले लोग अंतर्मुख हो सकते हैं, वे तर्कशील भी हो सकते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि आप ऐसा अभ्यास करो, नियमित रूप से ध्यान करो। ध्यान से प्रशांति मिलेगी, चित्त का विक्षोभ शांत होगा। ये हम सबका अनुभव। कई लोग सेवा करके अपने मन को शांत करते हैं, बट सेवा से भी बढ़िया उपाय है ध्यान। मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक लिटिल प्रकाश डालती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं। सबसे इजी कहो, सबसे स्थूल कहो तो अभ्यास है जिसका नाम है सरलीकरण। सरलीकरण क्या है ये अभ्यास? विपश्यना का नाम सुना होगा, सुना है ना, इगतपुरी विपश्यना। ये विपश्यना जो है वो क्या है? सरलीकरण की क्रिया है। इसमें क्या होता है, आपको शवासन में लेट जाना है और लेट जाके फिर आपको क्या करना है, क्रमशः क्रम से अपने शरीर के अंगों का मन से ईक्षण करना है, मन से देखना है। आपको वो टीचर होंगे, ट्रेनर होंगे, तो इंस्ट्रक्शन देंगे। पे अटेंशन टू योर अंगूठा। अंगूठा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंगूठे के ऊपर ध्यान दो। हम बोलते हैं थंब तो हाथ के इसको बोलते हैं। एनीवे, पहले आप पैर के अंगूठे को ध्यान दो, फिर आप घुटन को ध्यान दो, फिर लाइक पूरे शरीर में धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर पेट को, फिर चेस्ट को, फिर शोल्डर को, ऐसे धीरे धीरे ऊपर आते हैं। ये पूरे शरीर फिर ऊपर से नीचे जाते हैं। तो इस तरह से शरीर के अंगों के प्रति धीरे धीरे क्रमशः ईक्षण करो, देखते रहो। ये भी एक साधना है। इससे क्या होगा, ये मन जो शरीर के बाहर के विषयों की तरफ जा रहा था वो कम से कम शरीर की तरफ आया। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हुआ ना ये माइंड। नहीं तो बाहर के विषय, ये पेड़, ये पर्वत, ये बाजार, ये वहीं पे मन जाता रहता था। ये भी एक ओपनिंग के लिए अच्छी प्रक्रिया है। तो इस तरह से एक अच्छा अभ्यास है और इसका शरीर के स्नायु तंत्र पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आसन सिद्धि में भी मदद मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि ये यूं ही है, उसके भी कुछ फल है। तो ये करने की विद्या है, क्रिया साध्य विद्या है। अब ध्यान के अभ्यास में जब हम आगे बढ़ते हैं, अंतर्मुख होने की कोशिश करते हैं, तब हमें और क्या करना है? तो दूसरा अभ्यास है, ये सब भक्ति शास्त्र की ही बातें हैं अथवा मन को एकाग्र करने की बातें हैं। तो दूसरा अभ्यास है ध्येय वस्तु का ध्यान करो।
श्री कृष्ण आपके ध्येय है, आपके इष्ट देव है, आप उनका ध्यान करो, उनकी आकृति को, उनके नाम और उनके शरीर और माने उनका जो स्वरूप है उसको आंखों में भरने का अभ्यास करो। आया, आंख बंद करके, इधर तो मंदिर में आप मूर्ति को, विग्रह को देखते हैं, फिर आंख बंद करके उनको फिर मन में देखने का अभ्यास करो। आई बात समझ? जैसे हम दुर्गा देवी, अभी नवरात्रि आ रही है, हम दुर्गा देवी का, महालक्ष्मी का, सरस्वती का, जो भी देवी का आराधना करते हैं, उस देवी के स्वरूप को आंख बंद करके कम से कम 5 मिनट में, कम से कम 5 सेकंड भी आपके चित्त में देवी उपस्थित रहे तो बड़ी बात, लेकिन 5 मिनट रहे तब तक थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो। और फिर ये है दूसरी प्रक्रिया कि आप मन को चंचलता से मुक्त करें। तो ध्येय वस्तु ये भी है, और कई वेदांत के पक्के साधकों के लिए ध्येय वस्तु साक्षी है। माने आपके चित्त में अनेक दृश्य चलते रहते हैं, अभी भी आप बैठे मेरे सामने, लेकिन आपके चित्त में शायद घर की कोई वस्तु चलती होगी, व्यक्ति चलती होगी, किचन चलता होगा, नल, कुरियर वाला, क्या क्या चलता होगा माइंड में। तो आपके अंदर दृश्य चल रहे हैं ना। तो तीसरी साधना है, पहली सरलीकरण, दूसरी ध्येय वस्तु को चित्त में, उसका ध्येय वस्तु के स्वरूप को देखना, तीसरी वस्तु है, तीसरा साधना है चित्त में बहते हुए दृश्यों का साक्षी कौन है, माने जो साक्षी है उसको चिंतन कर, उसका चिंतन करो। साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत, दुर्दृश्य विवेक में कहते हैं साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत, 24 नंबर का श्लोक है। जब आप साक्षी की ओर अटेंशन देंगे, ये प्योर अवेयरनेस की बातें चल रही है, मैंने काफी बार कहा है, अवेयरनेस इज गॉड। ऐसा निसर्गदत्त महाराज का एक बुक है जिसमें क्वेश्चन आंसर है, जबरदस्त बुक है, प्योर वेदांत वाले ही इसे पढ़ सकते हैं। ये मेरे विचारों को जब मैं देखता हूँ तो मैं साक्षी के रूप में होता हूँ, और जब मैं विचारों के साथ बह जाता हूँ तो फिर मैं लौकिक पुरुष की तरह, लौकिक इंसान की तरह होता हूँ। समझ में आता है? बहुत बार हमारे विचारों के साथ हम बहते हैं, चलता रहता है, लेकिन बहुत बार अथवा कोशिश करते हैं तभी हम उस विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब आपका नाम पड़ता है साक्षी। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं तो ऑब्जर्व करो कि वे विचार थम जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और इसीलिए हमें यदि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारे विचार आते हैं, तो एक ही करना, या तो साक्षी की तरफ आप ढल जाओ, आप साक्षी की तरफ बन जाओ, साक्षी, स्वयं साक्षी के रूप में उपस्थित हो जाओ अंदर, और उन विचारों को देखेंगे तो शांत हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे कहते हैं साक्षी की ओर ध्यान करो, और साक्षित्वेन, साक्षी की ओर ध्यान करो। चौथी बात है, ये बहुत गहरी बात है, किसी किसी को समझेगी नहीं तो ना समझे तो ना समझे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखना है, चलो, मैं साक्षी को देख रहा हूं, माने माई अवेयरनेस इज टुवर्ड्स द साक्षी, टुवर्ड्स द विटनेस, माने मैं विटनेस बना हूं, ये कोई और देख रहा है। समझ में आता है? देयर इज सम existence which observes the witness, उस existence में आप समा जाओ, वह existence आप ही है। तो ये है चौथी साधना, बट ये बहुत कठिन है, ये अहम ग्रह उपासना से भी कठिन साधना है। इस तरह से द पॉइंट इज दिस कि आपको असंयतात्मना नहीं रहना है, आपको वश्यात्मना होना है, मन को वश में करने वाला मास्टर बनना है। तो आप इस तरह से साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत, तब तक की साधनाएं करें,
और तब समझ में आएगा कि ये जो चित्त का विक्षेप है वो मैं शांत तो कर सकता हूँ, साधना से, अभ्यास से मैं इसे शांत कर सकता हूँ। बट कब होगा? थोड़ा थोड़ा वैराग्य डेवलप करेंगे तभी। जगत से बहुत राग होगा तो ये साधनाएं नहीं होगी, ये याद रखो। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में कहते हैं 27 नंबर के श्लोक में, प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखम उत्तम। जो प्रशांत चित्त हुए, जो इस तरह से मन को वश में करते हैं, उनका चित्त प्रशांत होता है और वे उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। वाह, मैं हमेशा कहती रहती हूँ, ये मेरी फेवरेट चीज है, फेवरेट थिंकिंग है कि आपको अकल्मष बनना चाहिए। मैंने इस दुनिया में आए हैं तो और कल्मष इकट्ठा ना करें, और पाप मलिनता इकट्ठा ना करे। ज्यों की त्यों धर दीनी च दरिया, ये भजन बहुत प्रिय भजन है। हम भगवान को शुद्ध अंतःकरण ही उनके चरणों में समर्पित करें। जैसे भीष्म पितामह ने शुद्ध बुद्धि श्री कृष्ण के चरण में, आप महाभारत पढ़ो, और भीष्म का अंतिम क्षण थे जब बांसशैया पे लेटे हुए थे और भगवान को कहते हैं कि मैं मेरी कन्या आपको सौंप रहा हूँ, आप उससे विवाह करें। कौन सी कन्या? वे तो अविवाहित थे, ब्रह्मचारी थे। विवाह कौन सी कन्या? बुद्धि रूपी कन्या, जो शुद्ध। कन्या माने समझता है ना, जो शुद्ध है। मैंने शादी करने के बाद अलग बात है, इसलिए तुम कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या, मैं मेरी बुद्धि रूपी कन्या आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप उसका पाणी ग्रहण करें, ऐसा कहते हैं भीष्म पिता। मतलब क्या हुआ? कितनी शुद्ध बुद्धि रखी होगी उन्होंने। तो इस तरह से हम अपने मन को, बुद्धि को शुद्ध रखें। कैसे? वश्यात्मना, ये सारी साधनाएं करें, ध्यान जप वगैरह की। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 14वें नंबर के श्लोक में, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तः युक्त आसित मत परः। तुम चित्त को मुझ में लगाओ और मत परः माने क्या? ये शब्द बहुत बार आता है, लेकिन क्लास में भी नहीं, माने लोग आंसर दे ही नहीं पाते थे। मत परा माने जीवन में मुझे ही श्रेष्ठ मान। अब देखो, आपके दिल में कौन श्रेष्ठ के रूप में विराजमान है? आपके घर के लोग, ये, या कोई एक्टर, या कोई नेता, या कोई, है ना? मतलब कि श्रेष्ठ किसको मानते हैं आप? भगवान कहते हैं तुम मुझे श्रेष्ठ मानो और मुझ में परायण हो जाओ, मुझ में ही आपके चित्त को जोड़ दो। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे कहते हैं सात्विक साधना करो, शास्त्र के निर्देशन में करो, गुरु की छाया में करो, और महात्माओं की सेवा में करो। ये करने से आपकी साधना सुरक्षित हो जाएगी। मुल्ला नासरुद्दीन की तरह कुएं को धकेलने वाली साधना नहीं होगी, अभ्यास नहीं। आपको इसे जानना चाहिए। और ये एक ही इसका मेन उपाय एक ही है, शास्त्र पठन, शास्त्र का अध्ययन। मुझे जब ये कहा जाता है ना, अम्मा जी हमने पढ़ लिया है, अभी 6ठा अध्याय पढ़ लिया, इसलिए आपने हमें 8 अध्याय तक पढ़ाया था, फिर ये कोरोना आ गया तो हम 9वें अध्याय से आपका क्लास अटेंड करेंगे। समझ में आता है? और ये चीज कैसी है? ये चीज कैसी है? बार बार सुनो। नहीं, एक बार ईशा वैसे तो सुन लिया है, तो आप दूसरा उपनिषद लेंगे तभी हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जब जब हम पुनः पुनः, ये 6ठा अध्याय भी मैं कितनी बार ले चुकी हूँ, कितनी बार तो नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है कि फटाफट जाना। तो आज 20 साल से ये प्रवचन करते हैं, लेकिन तीसरी चौथी बार शायद मैं कर रही हूँ शायद। तो भी ऐसा लगता है कि इतना धीरे धीरे करने के बाद भी कि पहली बार ही कर रहे हैं। तुम लोग तो सुनने वाले लोग हो, तो श्रवण तो बहुत करना चाहिए। इसने कहा था
भागवत जी में आता है कि उन्होंने कहा कि भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बोले मुझे सहस्त्र कान दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं सुन सकूं, कथाएं सुन सकूं भगवान। तो श्रवण तो बहुत करना चाहिए। तो इसीलिए अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास माने एक ही इष्ट देव में, माने एक ही जगह पे समान प्रत्यय आवृत्ति ही अपने मन को कंटिन्यूअस। देखिए 12वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अभ्यासो नाम चित्त भूमौ कस्यांचित समान प्रत्यय आवृत्ति। ये हमने देखा, ये 6ठे अध्याय के देखा, ये अध्याय की डेफिनेशन। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सुनना ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको। चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने, चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने, आलम्बन माने सहारा, एक आलम्बन, एक आलम्बने सर्वदा समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः। चित्त में, चित्त को एक ही आलम्बन में बार बार ले जाए। अभी श्री कृष्ण का आलम्बन लिया तो चित्त को बार बार श्री कृष्ण के आलम्बन में पुनः पुनः स्थापनम, पुनः पुनः उस आलम्बन में मन को स्थापित कर दो। ये क्या है? अभ्यास। समझ में आया? भगवान भाष्यकार कहते हैं ये एक अभ्यास करो। और दूसरा कहते हैं दोष दर्शन अभ्यासात वैतृष्ण्यम, वैराग्य लाना है तो जहां राग है वहां पे उसके दोष देखना शुरू करो। ये जो चीजें हैं ये भगवान कहते हैं ये अभ्यास से, ये वैराग्य के अभ्यास से भी। बेसिकली वैराग्य का अभ्यास क्या करेगा? विषयों को, ये ध्यान से सुनना, विषयों को चित्त में आने से रोकेगा। मुझे राग लाइकिंग ही नहीं है तो मैं क्यों देखूं उधर? मुझे न व्यक्ति के प्रति, न किसी विषय के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति कुछ कहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, राग ही नहीं, तो मैं नहीं देखूंगा। तो क्या हो गया? वैराग्य हुआ। माने क्या हुआ? विषय अंदर आके रुक गया। अब विषय जब नहीं है तो वृत्ति को कहीं लगानी है, तो हम सीधा कृष्ण में वृत्ति को लगा दिया तो काम हो गया। तो पहले क्या चाहिए? वैराग्य, तब भी जाके अभ्यास होगा, नहीं तो अभ्यास नहीं होगा। वैसे ये भी प्रैक्टिस है कि अभ्यास करते करते वैराग्य आता है, ये भी है, बट मूलतः वैराग्य होना जरूरी है। तो इस तरह से, क्योंकि ममता तो दुख देती ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में ममता को कंडू के साथ कंपेयर किया। माने जो शरीर में खुजली आती रहती है ना कंटिन्यूअस एक जगह पे, वो क्या है? कंडू, उसको कंडू कहते हैं। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ये ममता जो आपके है ना वो कंडू के जैसी है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप खुजलाते हैं तो बड़ा मीठा मीठा लगता है, लेकिन बाद में बहुत वो दुखता है। ऐसे ही ममतास्पद जो चीजें हैं बड़ी मीठी लगती है, लेकिन बाद में वो कष्ट देती है। अब कितना बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं ना ये लोग। सो इस तरह से भगवान कृष्ण भी गीता में बहुत क्लासिक श्लोक है 13वें अध्याय। वैसे 13वां अध्याय बहुत मुकुट वाला अध्याय है जहाँ पे वेदांत भरा हुआ है। वहां पे भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। इन सब में तुम दोष देखो। जहां से दुख मिलता है उस जगह में भी दोष देखो। ये तो दुख पाते ही रहते, आप मार खाते ही रहते, अपमानित होते रहते, लेकिन घर छोड़ते नहीं है। बेटे बहू को पसंद नहीं, बट बेचारे इनसे बोल नहीं सकते कि आप निकल जाओ, लेकिन आप समझ के निकल जाओ। इतने अपमान सह सह के, मार खा खा, माने वचनों के मार खा खा के क्यों जीते हो? लेकिन दुख, वो दुख में भी दोष नहीं देखता है इंसान। जहां से मुझे दुख मिला, ज्यादा रसगुल्ला खाने से शुगर बढ़ गई, तकलीफ हो गई, ज्यादा मसालेदार खाया होटल में, बढ़िया बढ़िया एसिडिटी हो गई, तो दुख हुआ ना, कष्ट हुआ, लेकिन वो देखते नहीं हम, वो फिर से वही करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते दुख प्रदिग्धान विषयान, जो दुख को देने वाले विषय है उसमें दोष देखो। देखो माने हम देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि ये तीखा खाया, ये मसालेदार तेल वाला खाया तो एसिडिटी हुई, मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें दोष देखने का अभ्यास नहीं करते। पकड़ी बात आपने? उसको कंटिन्यूअस थिंकिंग करना है कि देखो ऐसा हुआ था, अभी नहीं खाऊंगा, हाँ ऐसा हुआ था, अभी ये नहीं खाना है, नहीं।
वो हो गया, फिर भूल गए, हम रम गए विषयों में, जगत के पदार्थों में, और फिर वापस खा के बैठे, फिर दुखी हुए। तो देखना, भगवान कहते दुख दोषानुदर्शनम, उसको दर्शन करो, उसको देखो, तब जाके ये मन चंचल है वो वश में आएगा। तो अंतःकरण का इन दोनों से, अभ्यास और वैराग्य से संस्कार करो। यही इस दुनिया में आने का मकसद है, मनुष्य होने का मकसद है। पशु बनेंगे तो ये अभ्यास करने को नहीं मिलेगा, फिर भाव भाव ही करते रहेंगे खाली, या ब्याह करते रहेंगे, और क्या करेंगे। यहाँ तो अभ्यास कर सकते हैं। तो वश्यात्मना, ऐसा जब करेंगे तो वृत्ति शांत होगी, और शांत वृत्ति असंगता को साध देती है। जब वृत्तियां शांत होती है तो आप असंग हो जाते हो, एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड इन अवर लाइफ। क्योंकि अंतःकरण आज्ञाकारी बना, सहयोग करने लगा, प्रभु प्रेमी बना, तो फिर आपको ईश्वर में, परमात्मा में रस आएगा, उनकी लीलाओं में, लीलाएं सुनने में रस आएगा, नाम लेने में रस आएगा, और आपका अंतःकरण और बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, शुद्ध बनेगी। शास्त्र अध्ययन से बुद्धि सूक्ष्म बनती है, परमात्मा के गुण कथन सुनने से और नाम लेने से मन शुद्ध होता है। तो इस तरह से, इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। कौन सा अध्याय? सेकंड अध्याय, स्थित प्रज्ञ लक्षण। प्रसादमधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। यहाँ तो चेहरे कैसे कैस्टर ऑयल पिए जैसे चेहरे रहते हैं, बहुत बार देखो है। सो प्रसन्नता, प्रसादमधिगच्छति। तो इस तरह से एक वाक्य बोलती हूँ, लिख लेना। जीवन में भोग निरपेक्ष प्रसन्नता की ही कीमत है। भोग से तो सभी को प्रसन्नता होती है, खुशियां मिलती है। भोग निरपेक्ष, irrespective of the pleasure, if you are prasanna then you have achieved something, ऐसा कहा जाएगा। तो इस तरह से वश्यात्मना यतता, भगवान कहते हैं कि भूया भूया भी प्रयत्नम कुर्यात्, बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए और उपाय करते रहना चाहिए, तब जाकर आपका मन वश में होगा। और ये गोल्डन लाइन है, अभ्यासेन तु वैराग्येन। हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करने की आदतें डालो, अथवा उसके लिए जो साधन है उस साधन को अपनाओ। इस तरह से भगवान ने ये कहा। तब जाकर अर्जुन के मन में प्रश्न आते हैं कि कोई करता रहा, जिंदगी भर ये अभ्यास करता रहा, लेकिन अचीव नहीं किया, जो फाइनल गोल है उसको अचीव नहीं किया, उन जीवों का क्या होगा? मैंने क्या उनको अगले जन्म में फिर से माने जूनियर केजी से शुरू करना पड़ेगा, कि वो 8th में था और उसका जीवन खत्म हो गया, मृत्यु आ गई, तो उसको 8 से शुरू करना पड़ेगा। अपनी सिंपल भाषा में बोलती हूँ, फिर अर्जुन की भाषा में अगले क्लास में हम सीखेंगे। बट ख्याल में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन करेगा और भगवान के क्लासिक आंसर है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु हरि ओम।